चौथे चरण का मतदान हो रहा है, लेकिन जो बाकी बचे हुए चरण हैं, पांचवा, छठा और सातवां चरण, उनकी तैयारियों को लेकर तमाम सियासी दिग्गज चुनाव प्रचार में पूरी जोर शोर के साथ में जुटे हुए हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती बहराइच पहुंच चुकी हैं, कुछ देर में जनसभा को संबोधित करेंगी। साथ ही साथ बीएसपी के तमाम प्रत्याशियों के समर्थन में वहां की जनता से वोट की अपील भी करेंगी। ये सीधी तस्वीरें हैं बहराइच की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती बहराइच में पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगी। चुनाव को लेकर बहुत सारे वादे बीएसपी की तरफ से भी किए गए हैं, तो एक बार वोट की अपील भी जनता से की जाएगी कि अगर उनकी सरकार आती है तो हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा, हर वर्ग की सभी मांगे पूरी की जाएंगी। बहुजन समाज पार्टी यूनिट की तरफ से आज की चुनावी जनसभा की मुख्य अतिथि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी सप्रेम भेंट करके उनका सम्मान करते हैं। तो देखिए, बीएसपी अध्यक्ष मायावती का वहां पर स्वागत किया गया है। उनका जो चुनाव चिन्ह है हाथी, उसका प्रतिबिंब चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। अनुरोध करूंगा आज की चुनावी जनसभा की मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद एवं करोड़ों करोड़ों कमजोर मजलूमों बेसहारा दिलों की आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से कि वो आए और जनसभा को संबोधित करने आदरणीय बहन जी। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के देवी पाठन मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी यह चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है तथा यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आज तो वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही या सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों
एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों के भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी तो उन्हें भी सपा सरकार ने ज्यादातर खत्म कर दिया है। साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में जनहित की योजनाओं के तथा नए बनाए गए जिलों, यूनिवर्सिटी व पार्क आदि के भी जो नाम रखे थे, हमारी सरकार द्वारा जो नाम रखे गए थे तो उन्हें भी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिया है। इस प्रकार से इस पार्टी का इनके प्रति ऐसा है ये प्रेम व इनका असली समाजवाद। इसके साथ ही हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर
ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी सरकार की भी इन वर्गों के एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए इस चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां खासतौर से वीकर सेक्शन के मामले में, दलितों के मामले में, पिछड़ों के मामले में, अकलियतों के मामले में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही है, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, मुस्लिम व अन्य अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रहे हैं, लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब इस सरकार में भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी रहा है। बीजेपी की सरकार में हमेशा वो दहशत में रहा है, हमेशा वो घबराता रहा है। इनका विकास और उत्थान होना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि वो अपने आप को इस सरकार में कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करता है। ये ऐसी स्थिति खासकर मुस्लिम समाज की पूरे उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में हमें देखने के लिए मिल रही है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग में भी ब्राह्मण समाज हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही रहे हैं और अभी भी हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में सरकार रही है।
बीएसपी की ये पहली सरकार थी। 4 बार जो बीएसपी की सरकार थी बीएसपी के नेतृत्व में, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है यूपी में कि जो लोग रोटी रोजी के लिए बाहर के प्रदेशों में पलायन करके चले गए थे, तो मेरी सरकार में वो फिर से वापस आ गए थे, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट में बड़े पैमाने पर यहाँ गरीब बेरोजगारों को रोटी रोजी के साधन मिले, बड़े पैमाने पर रोटी रोजी के साधन मिले। और जो लोग रोटी रोजी की तलाश में बाहर चले गए थे, उनको कुछ उम्मीद जगी कि यहाँ पर हमें रोटी रोजी के साधन मिल जाएंगे, हमें अपना परिवार छोड़ना नहीं पड़ेगा। वो भी बड़े पैमाने पर इधर वापस आ गए थे। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सब समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में खासकर गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। आप लोगों को बड़े पैमाने पर रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। हालांकि हमारी नई सरकार ने यहाँ प्रदेश में गरीब एवं भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए फ्री सरकारी जमीन भी दी है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, तो यूपी में जो सरकारी जमीन खेती करने के लिए खाली पड़ी थी, तो वो जमीन के हमारी सरकार ने 2-2, 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर यहाँ गरीब एवं बेरोजगार लोगों को खेती करने के लिए फ्री में दिए। नियमों के तहत इन्हें आगे भी दिया जाएगा। पूर्व की तरह इस बार भी गरीब आवासहीनों को सभी सुविधाओं के साथ फिर से 2 कमरों के पक्के मकान भी फ्री में बनाकर दिए जाएंगे। साथ ही इस बार भी देहातों व शहरों आदि को सभी जरूरी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। इस प्रकार से बीएसपी की रही सरकार में ऐसे अनेकों और भी ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे, जो इस बार सरकार बनने पर आगे भी किए जाएंगे। जो हमने पूर्व में किए थे 4 बार अपनी हुकूमत में, वो कार्य आगे भी किए जाएंगे। इन कार्यों के साथ साथ किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी की रही सरकार में ही दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है और आगे भी इनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा आपके देवी पाठन मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही
बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान में भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत यहाँ जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म किए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को भी लागू करने का मामला शामिल है, अर्थात पुरानी पेंशन योजना को भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर अन्य और भी जरूरी कार्य किए जाएंगे। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती है, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा आम चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे, तो जब रिजल्ट आया तो वो गलत साबित हुए। उस समय बीएसपी को ये तीसरे नंबर पर दिखा रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीएसपी नंबर 1 पर आई और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी थी। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी आप लोगों को इनके ओपिनियन पोल में सर्वे आप लोगों को गलत साबित करके दिखाना है। ये आप लोगों को जरूर गलत साबित करना है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब पिछले कई दिनों से यहाँ चुनाव को प्रभावित करने के लिए विशेषकर बीजेपी, सपा व कांग्रेस पार्टी भी खासकर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर जो घिनौनी राजनीति कर रही हैं, तो उसके बहकावे में भी आप लोगों को कतई नहीं आना है। और वैसे भी ये मामला हमें अदालतों आदि के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आप लोगों को कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में
विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों रही सरकारों के दौरान भी करके दिखाया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की रही सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नियत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पा रही हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए यहाँ फिर से बीएसपी की सर्व जनहिताय व सर्व जन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी महिलाएं जो बड़ी संख्या में मुझे सुनने के लिए आई हैं, तो हमारी महिलाएं भी वोट वाले दिन आज ये तैयार करके जाएंगी कि हम घर में काम बाद में करेंगे। हम घर में अपने घर में जो रोजाना आप लोग काम करते हैं वो काम नहीं करेंगे, बल्कि सुबह उठते ही आप लोग तैयार होकर तो बिना खाना बनाए हुए खाना आके बनाएंगे। हमारे भाई भी, महिलाएं भी, पुरुष सभी लोग, महिलाएं और पुरुष सभी लोग उस दिन ये तैयार करेंगे कि हमें एक दिन का उपवास रखना है। कितने समय तक? जब तक आप वोट डाल के नहीं आ जाते हैं। आपको एक दिन का पूरा नहीं, वोट डालने तक का उपवास रखना है। जब आप वोट डाल के आ जाएं तो फिर आपको अपना उपवास खोलना है। आपके घर में कोई बुजुर्ग है, बीमार है, बच्चा है, उसको भूखा नहीं रखना है, उसके लिए व्यवस्था जरूर करना है। लेकिन जो ठीक ठाक हैं तो उनको ये तैयार करना है कि हमें अपना व्रत तब खोलना उपवास जब हम अपना वोट डालकर आ जाएंगे। और वोट वाले दिन हमारी महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि महिलाएं पुरुषों से आगे निकलकर लाइन लगाकर अपना वोट अपने उम्मीदवारों को जरूर डालेंगे। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरे बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि हमारी पार्टी ने यहाँ के देवी पाटन मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ के बीच में मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें अब आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर जरूर जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व सभी वर्गों के लोगों का सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना जरूर साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को
हर पोलिंग बूथ को जिताना है। आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों के जोश को देखकर, आपकी भीड़ व भीड़ के जोश को देखकर मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे। बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के देवी पाटन मंडल के